जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। 14वें अध्याय की कथा में जलंधर का शिव रूप में पार्वती जी के पास जाना और इसी के साथ विष्णु के द्वारा वृंदा का धर्म भ्रष्ट करना, यह कथा सुनेंगे। कल की कथा 13वें अध्याय की कथा में हमने सुना था कि शिव व जलंधर के बीच में भीषण युद्ध किस प्रकार हुआ। अब आज 14वें अध्याय में इससे आगे की कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए हैं, तो उसने शिव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामातुर हो उठा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके समान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि यह भगवान शिव के वेश में एक मायावी राक्षस जलंधर है। अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जलंधर के चले जाने के पश्चात मां पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल वहां उपस्थित हो गए और माता पार्वती से जलंधर की करतूत जानकर उन्होंने माता पार्वती को उसके शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दे दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग हमें बता दिया है। वह दुष्ट जलंधर वृंदा के पति धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट जलंधर मरेगा नहीं। इसने पार्वती जी पर भी कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जलंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जलंधर को मां पार्वती की ओर आकर्षित क्यों किया? यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा कि हे राजन, देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम करके जलंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसीलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव अकारण ही उसे क्यों मारेंगे भला, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार जलंधर की मृत्यु भगवान शिव के हाथों ही होनी थी। इसीलिए मैंने उसे उस ओर प्रेरित किया। अब मैं तुम्हें भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी बोले कि इधर शिव और जलंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में वृंदा ने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नंग धड़ंग भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा था। यह देखकर वृंदा की आंखें खुल गई। पति की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत व्याकुल हुई और मन की शांति पाने के लिए वह वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचरण कर रही थी तो उसने सिंह मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वृंदा एक दूसरे स्थान पर आ गई, जहां उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे महामुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा करके बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। वृंदा की यह प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद मुनि का संकेत पाकर वह बंदर वहां से चले गए। कुछ देर के बाद वे दोनों बंदर आकाश मार्ग से फिर से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर और धड़ वहां लाकर उन्होंने डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बड़ी दुखी हुई और विलाप करती हुई वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का, जिससे वृंदा की चेतना लौट आई और वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली
कि हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित न कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया। हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार से मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनीत सुन तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, भगवान शिव जिसे मार दें उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी जलंधर का सिर धड़ एक हो गया और वह जलंधर जीवित हो उठा। पति को जीवित देख वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वन में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। अब मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है। इससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। तो वह छिटक कर दूर हो गई जलंधर से और बोली कि तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई छलिया हो। तुमने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। हे राजन, भगवान विष्णु ही वे तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर उसके तेज से नहीं मारा जा रहा था। किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन बड़े दुखी थे। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे श्राप के कारण मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न करके उस अग्नि में प्रवेश होकर भस्म हो गई। और भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए शिला रूप होकर उस भस्म में लेटने लगे। इधर युद्ध में दैत्यराज जलंधर ने माया के द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिवजी को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर शिवजी बड़े ही अचरज में पड़ गए कि पार्वती जी के ऊपर वे हाथ कैसे उठाएं। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिवजी को उसकी राक्षसी माया का बोध करवाया। तब सचेत होकर प्रलयंकारी भगवान शिव वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाणों की वर्षा की जिससे राक्षस भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि युद्ध क्षेत्र में भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथों तुम मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। तब जलंधर का तेज शिव में एवं वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, मेरे द्वारा कार्तिक मास महात्म्य 14वें अध्याय की कथा सुनना यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।